हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोनाली एकेडमी में। हम लोग सीटेट पेपर 1 की एक सीरीज चला रहे हैं और आज मैथ प्रिपरेशन का हम पार्ट 5 करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम 5 ऐसे इंटरेस्टिंग नए क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द इंटीजर्स। इंटीजर पूर्णांकों के संबंध में हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही है और गलत है। स्टेटमेंट दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से जाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर होता है क्या, उससे अधिक। आपको पता है इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर भी होते हैं। अगर हम दो संख्याओं का गुणनफल लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे दोनों इंटीजर ले लें, -1 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या आएगा -2। तो इसमें क्या बोला है फर्स्ट सेंटेंस में, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। अगर हम लोग पॉजिटिव निगेटिव ले रहे हैं तो हो रहा है नहीं। तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये कथन क्या हुआ, गलत हुआ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर। द सम ऑफ टू नंबर्स, अब इंटीजर में अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो मे भी हो सकता है, बट अगर हम लोग पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांकों के संबंध में स्टेटमेंट पूछा है, अगर हम ले रहे हैं कि -2 + 3, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या आंसर मिल रहा है 1। तो क्या बोला है, दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। ये बराबर आया है नहीं, उससे अधिक आया है नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। समझा आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, जया इज स्टडिंग इन अ क्लास 1, टीचर गेव हर सम पिक्चर कार्ड। जया कक्षा 1 में पढ़ रही है, शिक्षिका उसे कुछ चित्र या कार्ड दिए हुए हैं। घड़ी की एक बैटरी उसे क्या दी है, बैटरी ऑफ अ क्लॉक, एक बैटरी दे दी। संतरा, हम लोग बैटरी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक बैटरी दे दी उसे। एक ऑरेंज दे दिया उसे। आइसक्रीम का कोन, मोमबत्ती, ये हो गई कैंडल, और एक किताब, और एक स्टील का ग्लास। अब स्टील का ग्लास ऐसे होता है। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, उसने क्या उठाया, घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया, जो है क्या हो सकता है, ये तीनों उसने कौन से आधार पे किया होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, एक जैसे नहीं हो सकती हाइट, बैटरी छोटी होती है, मोमबत्ती अलग होती है, गिलास की हाइट अलग होती है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, यस, बेलनाकार वस्तु है। ये जो होती है बैटरी और मोमबत्ती और ये ग्लास, ये क्या है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा। और स्पेरिकल तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, उसने उन सारी वस्तुओं में से तीन चीजें उठाई। तीन चीजें किसके आधार पे उसने उठाई, वो चीजें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक जैसी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ द बॉयज। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 स्टूडेंट। गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ द बॉयज, अगर हम गर्ल्स 40 ले रहे हैं तो ये कितनी हो गई, ये हो गई गर्ल्स। और बॉयज कितने हो जाएंगे, फिर बॉयज हो जाएंगे 20 बॉयज। रोहित रैंक 17 फ्रॉम द टॉप। अब इन्होंने बताया है कि ये टॉप से जो रोहित है इसका रैंक कितना है, 17th है। और टोटल कितने हैं, टोटल पूरे 60 स्टूडेंट है। इफ देयर आर 9 गर्ल्स बिफोर रोहित, रोहित के पहले 9 लड़कियां हैं, तो इसके पहले टोटल कितने, ये तो 17 है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 16 में से अगर 9 लड़कियां हो गई तो बच्चे बॉयज कितने मिलेंगे, इसमें से 16 में से 9 गए तो हमें यहाँ पे बॉयज मिल रहे हैं 7। कितने बॉयज मिल रहे हैं, 7। रोहित के पहले कितने बॉयज हो गए, 7 बॉयज हो गए, और रोहित को पकड़ के कितने बॉयज हो गए, टोटल 8 बॉयज। 17 तक कितने बॉयज हो गए, टोटल 8 बॉयज। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि रोहित के पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। अब रोहित के बाद में कितने लड़के होंगे, टोटल बॉयज कितने हैं, 20। रोहित के पहले तक, रोहित तक
रोहित तक टोटल बॉयज कितने आए थे? 8 बॉयज आ गए। अब 20 में से हम अगर 8 को माइनस करते हैं तो हमें कितने मिलेंगे? 12 बॉयज मिलेंगे ना। यहाँ पे ऊपर अगर 8 बॉयज है तो रोहित के बाद में टोटल कितने बॉयज होंगे 20 में से? 12 बॉयज। कौन से ऑप्शन में है? ए में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पे पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई। जो साइमा नाम की लड़की है, जो एक साइमा नाम की लड़की है, वो कितने बजे बस स्टैंड पे पहुंची है? 9:35 AM मॉर्निंग के। अब उसकी एक जो फ्रेंड है जीनत, उसने उसे क्या बताया? जीनत की घड़ी के हिसाब से। अब इसने एक्चुअल टाइम नहीं बताया, जीनत की घड़ी के हिसाब से। सेंटेंस देखिए, उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर आई। जो पहली बस है वो कितनी बजे आई? बस कितने बजे आई? 9:25 AM। ये जीनत की घड़ी के हिसाब से आई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, बस की आवृत्ति अगर ये जीनत के घड़ी के हिसाब से अगर लेंगे तो 9:25 पे पहली बस आई है तो दूसरी बस कितने बजे आनी चाहिए? 9:45 पे, क्योंकि हर 20-20 मिनट में बस आ रही है। कितने मिनट में आ रही है? हर 20 मिनट में नेक्स्ट बस आ रही है। तो दूसरी बस कितने बजे आएगी? सेकंड बस कितने बजे आएगी? 9:45 AM। अब 9:45 AM ये हो गया जीनत की घड़ी के हिसाब से। बट यहाँ पे और एक हम लोग को कंडीशन दी है, यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है। ये जो जीनत है इसकी घड़ी तो 5 मिनट आगे है, मतलब एक्चुअल बस कितने बजे आई होगी? 9:20 पे आई होगी। और उसके बाद दूसरी बस कब आएगी? 20 मिनट के हिसाब से दूसरी बस कब आएगी? 9:40 में। तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी? जो साइमा है, साइमा तो 9:35 में आई है ना। साइमा की थोड़ी ना घड़ी आगे पीछे 5 मिनट चल रही है। साइमा राइट टाइम पहुंची है, मतलब 9:35 उसका एक टाइमिंग है उसके घड़ी के हिसाब से जो राइट टाइम है। तो यहाँ पे देखिए ये 9:35 में आई है और 9:40 में नेक्स्ट बस आएगी, तो इसको कितना रुकना पड़ेगा? कितना मिनट रुकना पड़ेगा? ओनली 5 मिनट। 5 मिनट कौन से ऑप्शन में है? डी में। तो इसका आंसर क्या हुआ कि साइमा को नेक्स्ट बस पकड़ने के लिए कितना मिनट रुकना पड़ेगा? ओनली 5 मिनट इसको रुकना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, ये 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, 1,001, 2,002, 3,033। इन सबको क्या करना है? एडिशन। ये क्या क्वेश्चन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, इसलिए अगर आपके कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट रहे तो आप फटाफट ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। इसमें से क्या घटाया जाए जो ये हमें ये मिले? हम सबको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। इसकी एडिशन करने पे यहाँ पे हमें मिलेगा 6, 5, 3, 0 और ये 6। अब इसमें ऐसा क्या घटाया जाए कि ये मिले? हम क्या करते हैं? इसे ही घटा देते हैं ना, जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे ही घटा देते हैं। उसे घटाने पे हमें क्या मिल रहा है? 16 में से 9 गए तो हमें मिलते हैं 7। 7 कौन से ऑप्शन में? इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। ये दोनों हो गए रॉन्ग। अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लास्ट के 2 डिजिट या 3 डिजिट निकाल के भी इसके आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ पे आया हासिल का। 15 में से 7 गए तो हमें मिलते हैं 8। कौन से ऑप्शन में? सेकंड में। तो इसका आंसर क्या होगा? पर हम लोग पहले आंसर निकाल लेते हैं कि सच में यही है या नहीं। कैरी 1, 3 में से 1 गया तो 2 आया। यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, कैरी 1, 6 में से 2 गए 4, आया आंसर 43287। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप लास्ट के 2 डिजिट देख के भी फटक से आंसर लगा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।